ओए, क्या हो गया है? मार्केट का बैलून फट गया। मार्केट का बैलून, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। मार्केट का बैलून फट गया, कोई बैलून चलो नहीं फटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल एस्टेट। ये लड़के भी आजकल शरारती हो गए हैं मेरे, और कहते हैं बैलून फट गया, मार्केट का बैलून फट गया। क्या बैलून फट गया? ये बहुत शरारती लोग हैं। एनीवे, दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल एस्टेट। जैसे कि मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। पिछले दिनों एक आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा अफवाहें मार्केट के अंदर चल रही थी कि मार्केट क्लैप्स कर रही है, अब ये बलून है और वो फट जाएगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला हिदायत है। मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ लोग हैं हमारे भाई, हमारे कोलीग, अल्लाह ताला उनको एक जज़ाए खैर दे। एक साहब ने, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी मेंशन किया, ये एच ब्लॉक की सेरेमनी जो हुई है, पोजेशन सेरेमनी हुई है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। अभी मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा, आप ज़रा क्लिप पहले देख लें ब्रिगेडियर साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में, और फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि काफ़ी जो है जो बूम आया है प्राइसेस के अंदर, ये शायद आर्टिफिशियल है या बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरा ख़्याल में, मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट टाइम जब प्राइसेस की अप्रिसिएशन के ऊपर बात कर रहा था, कि अभी भी एपेटाइट भी है मार्केट के अंदर, और अभी भी जो प्राइस है वो हम इससे भी ऊपर इंशाल्लाह जाएंगे और टच करेंगे। मैंने, अगर आपको याद हो तो उस वक्त कहा था कि हम अगर अभी 1 करोड़ पे पहुँचे हैं तो इंशाल्लाह 1 साल के बाद हम इसको 2 करोड़ पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कोई भी ऐसे, ये जो डिस्कशन चलती है सोशल मीडिया पे भी, मैं देख रहा था एक साहब एनालिसिस दे रहे थे कुछ दिन पहले कि शायद एक मार्केट में करेक्शन लग जाएगी और आप सेलिंग शुरू कर दें, निकल जाएं, इस तरह की बातें कर रहे थे। वो उनकी अपनी सोच है, जिस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं इसलिए इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली उनको इस चीज़ का एहसास है, और जो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं कि हमने जो प्राइस गेन की है वो क्यों की है। हमने कोई ऐसी गिमिक्री नहीं की है, कोई ऐसा कोई स्टंट नहीं मारा, ठीक है, मार्केटिंग के लिहाज से, कि जिससे हम कहें कि हमारी प्राइस ऊपर चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये प्राइसेस ऊपर गई हैं तो फंडामेंटल्स के ऊपर गई हैं। जो बुनियाद होती है, बुनियादी चीज़ें हैं, जो उनके बेसिस के ऊपर हमने ये अचीव की है। फंडामेंटल्स में सबसे बड़ा फंडामेंटल जो है वो ये है कि हमारी जो डेवलपमेंट है, जो ऑन ग्राउंड हमने काम किया है पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर, और जिस स्पेस के ऊपर काम किया है, जो डिलीवर किया है, उसके ऊपर गई हैं। उसके बाद हमने जो कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स को मीट किया है, उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई हैं। उसके बाद हमने कस्टमर्स की फैसिलिटेशन के लिए, अपने मेंबर्स की फैसिलिटेशन के लिए जो स्टेप्स लिए, अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स लिए, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस के वेवर की सूरत में था, चाहे वो फीसों की कमी की सूरत में था, प्लॉटों की रीएडजस्टमेंट के सूरत में था, या उनको रीच आउट करना और उनको हर तरह की मालूमात से आगाह रखना, हमारी मार्केटिंग कैंपेन जो है, ये सारे वो फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से हमने जो चीज़ दिखाई है वो चीज़ ऑन ग्राउंड भी मौजूद है। सो ये फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से हमारी प्राइसेस ओवरऑल भी रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान में ग्रो की है, और इसकी उस नेशनल लेवल पे भी अगर आप देखते हैं तो फंडामेंटल्स जो हैं वो अभी भी वो स्टे कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के अंदर। यानी फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं उसकी रेशो जो है, परसेंटेज प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर एनहांस हुई है, स्पेशली जब से ये रोशन डिजिटल अकाउंट और इस तरह के इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ के लिए गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस दी हैं, जो रियायत दी हैं टैक्सेस के अंदर, वो फंडामेंटल्स हैं। तो जो चीज़ फंडामेंटल के ऊपर खड़ी होती है, जो टेबल 4 टांगों पे खड़ा होता है, वो टेबल गिरता नहीं है इंशाल्लाह। तो ये इस तरह की स्पेकुलेशन
मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक पॉज आ सकता है। ज़ाहिर है एक दफ़ा जब ट्रजेक्ट्री ऊपर जाती है उसके बाद एक जगह पे ब्रेक लगती है, बट मैं नहीं समझता कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें पैनिक करने की ज़रूरत है इन्वेस्टर्स को, बायर्स को। और यकीन करें कि यानी जो जितना मेरा ज़ाती इंटरेक्शन है लोगों के साथ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, अभी भी बायर वो मैं उनके एनालिसिस सुन रहा था कि जी मार्केट में बायर ख़त्म हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आती। मैं आज भी अपने ट्रांसफ़र ऑफिस में सुबह गया था तो वहाँ पे यानी 60-70 बंदा ट्रांसफ़र के लिए खड़ा था, और मेरा ख्याल है इसी तरह डीलर एनक्लेव के बायर मैंने देखा तो वहाँ भी 150-200 बंदे और पता नहीं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। जी, आपने अभी क्लिप देखा होगा और उस क्लिप में ब्रिगेडियर साहब ने एक्सप्लेन किया है और यही कहा है कि साहब ने वीडियो लगाई थी और कुछ कहा था और मार्केट के बारे में। मैं भी कमेंट्स नहीं पास करूंगा। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला खैर का वक्त लेके आए। और मुझे इन्वेस्टर्स के मैसेजेस भी आए थे और वीडियोस भी आई थी, फिर मैंने शेयर किया अपने कुछ जो हमारे कोलीग्स हैं लाहौर में भी बैठे हुए हैं और आसपास सराउंडिंग में भी हैं, उनसे डिस्कशन हुई और वो फिर उनके ऑफिस में गए साहब के और रिक्वेस्ट की कि काइंडली ये जो आपका ऑडियो है और वीडियो है उसको रिमूव कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई थैंकफुल टू हिम एज वेल कि उन्होंने उसको हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसको रिमूव किया। यही बात मैंने ब्रिगेडियर साहब को भी बताई थी कि हमने उसको रिमूव करवा दिया फ्रॉम द मार्केट। और क्योंकि हम एक्चुअली में होता क्या है, जब तक एक ऑथेंटिक हकीकत में चीज़ इम्प्लीमेंटेशन ना हो, जो आपकी मार्केट में एक्चुअली में उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे उनके बारे में जिक्र किया था कि वो 200 to 300% ब्ला 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 गेन टैक्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और इस तरह की चीज़ें। वो इन्वेस्टर डर गए थे। वो टैक्स मैसेज भी मेरे पास आया हुआ है। तो मैंने ये कहा था कि बस आप परेशान ना हो, ज़रूरी नहीं होती हर इंसान। देखिए, मैं अगर आपको एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वो उनका ओपिनियन था, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं इसलिए लोग ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा जल्दी बात स्प्रेड हो जाती है। मेरा ओपिनियन है तो इस तरीके से मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मैं ऑथेंटिक और 100% ऐसा ही होगा। ये ओपिनियंस होते हैं, हर किसी का एनालिसिस होता है मार्केट के बारे में। वो उनका मार्केट में था। बहरहाल आई थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हम सब की जो थी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और रिमूव किया उसको वहाँ से मार्केट से। फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। रही बात मार्केट में कि मार्केट में प्राइस क्लैप्स करेंगे, अभी जो बच्चों ने किया बलून फाड़े और ये अब जोक चल रहा है मेरे उसके अंदर ऑफिस के अंदर भी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तसल्ली रखें और इंशाअल्लाह ताला ये प्राइसेस इंक्रीज़ रहेंगे और होते रहेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते रहेंगे। मैं बाकी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की मार्केट को मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहाँ बिलोंग नहीं करता। मैं यहाँ मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और मुल्तान में मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो हज की जो सेरेमनी हुई है, पोजेशन सेरेमनी हुई है, वहाँ पे मेरी पूरी टीम गई थी और हमने विज़िट किया था और हमारी मुलाकात काफ़ी वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे और जो हमारे कोलीग्स थे, जो रियल्टर्स से जिनका ताल्लुक़ था बड़े बड़े, उन सब से बातचीत भी हुई और बाकी ब्रिगेडियर साहब से मेरी मुलाकात भी हुई, मेरी टीम की भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है और इंशाअल्लाह ताला ये बूस्ट रहेगा और चलेगा। मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि आप काइंडली 5 मरला हो, 8 मरला हो, 10 मरला हो, कनाल का हो, मुल्तान में किसी भी सेक्टर में आप लॉट ले लें। फिर ये ना कहिएगा कि आपने हमें बताया नहीं है और हम काश हम ले लेते। अभी भी 5 मरले में जो ब्रिगेडियर साहब ने एक मैं अभी आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ, आप प्लीज़ काइंडली गौर से सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। अभी पहले सुन लें, फिर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ।
जाती हैं, तो वो हमने उन इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे पुल कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया है। इस वक्त 4 ग्रुप्स को जो ऑलरेडी हमसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, उनको हम तकरीबन 600 प्लॉट जो हैं 5 मरला और 8 मरला के दे चुके हैं, जिसके ऊपर वो अपनी इस वक्त डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले 1 से 2 माह के अंदर 600 घरों की कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो है वो 4 ग्रुप स्टार्ट करेंगे। और पिछले तकरीबन 1-2 हफ्ते में मज़ीद 3 ग्रुप्स जो हैं उन अभी हमारे पास और कोई 500-600 प्लॉट अवेलेबल थे जो हमने एसेट प्लॉट्स अवेलेबल किए हैं, और इंशाल्लाह एक और तकरीबन इसी तरह 600 से 700 घरों का प्रोजेक्ट जो है सेक्टर वी, टी और सेक्टर पी जो 5 मरला का ओवरऑल हमारा टारगेट था कि हम कम अज़ कम इस साल में 1000 लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोजेक्ट्स जो हैं वो DHA मुल्तान में स्टार्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में कि हम वो टारगेट ना सिर्फ अचीव हमने किया होगा, हम उससे क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि तकरीबन अभी हमारी पास तकरीबन 1200 प्लॉट्स जो हैं वो हमने ओवरऑल अवेलेबल कर दिए हैं, जिनको हम बाकी 3 डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं आए हुए हैं उनके साथ हमारी अभी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट 1 हफ़्ते के अंदर वो भी मुकम्मल होगी। तो ओवरऑल तकरीबन 1205 मरले के घर और तकरीबन 108 के करीब जो है 8 मरला का घर जो है वो इन तीनों सेक्टर्स के अंदर इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि यकीन मुझे तकरीबन अभी भी 4 से 5 इन्वेस्टर्स और ग्रुप्स हैं जो कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के, जो अभी भी हमसे मज़ीद यानी प्लॉट मांग रहे हैं 200-200, 300-300 प्लॉट। सो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ओवरऑल इन्वेस्टर्स जो हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर जो है वो अगर जी आपने सुना है ब्रिगेडियर साहब को, और आपने देखा कि उन्होंने बताया कि 5 मरले में उन्होंने कितने लोगों को कितने घर बनाने हैं और कितने अरसे में बनाने हैं। और आप मुझे खुद से बताएं कि अगर ये घर बन जाते हैं और जो कि बनेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं आपको अगेन एक बात कहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि आप उनकी हिस्ट्री को देखें ब्रिगेडियर साहब की, कि उनके टेन्योर में कितनी स्पीड अप हुई है मुल्तान के DHA में। अगर वो चीज़ें स्किप कर रहे हैं, अगर वो चीज़ों पे प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहे, फिर तो आप कहें कि नहीं जी ब्रिगेडियर साहब ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, फिर तो बात मानने वाली है। अगर वो कर रहे हैं तो फिर प्लीज़ काइंडली डोंट लिसन टू मी, लिसन टू हिम व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज ही इज़ द मैन ऑफ द कमिटमेंट। वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं, डज नॉट मैटर वो मैं कौन हूँ, हमारी इंडस्ट्री में और कौन है, करोड़ोंपति बंदा है, ही डज नॉट केयर एट ऑल। वो जस्ट ही डज केयर अबाउट द DHA मुल्तान टू बूस्ट अप, और ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट माशाल्लाह, वेरी गुड वर्क। तो आप काइंडली आप रियलिटी को भी देखें। मैं मुल्तान में बैठा हूँ, मैं आपको जाके अभी भी मैं कहता हूँ 5 मरले का आज प्लॉट 32 का मिल रहा है ना, आप ये घर बनने दें, फिर आपको ये देखिएगा कि ये कितना प्लॉट का, अभी अगस्त तक ये इसमें 40 प्लस हो जाएगा, फिर सेकेंडली एंड ऑफ द ईयर आपको ये 50 टच करेगा। नेक्स्ट ईयर में आप देखेंगे कि जब ये घर बन जाएंगे और लॉन्च हो जाएंगे, फिर आप मुझे ये प्लॉट लेके दीजिएगा। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर सब्र तो करें। आप कहते हैं जी आज हमारी लॉटरी निकल जाए, आज मैंने प्लॉट लिया है, कल को वो जो डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़े से प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, जंप ओवर हुए हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। उसकी वजह ये है कि हम जो रियल्टर्स हैं, मैं हो गया, हमारे कुछ और कोलीग्स हो गए, हमने जाके लाइव दिखाया है DHA को, उसको मार्केट किया है। हमने पब्लिक सिटी जहाँ भी हो सकता है हमने पूरी कोशिश की है, हमने अपनी पूरा प्लेटफॉर्म में उसको यूज़ करने की कोशिश की। काइंडली प्लीज़ रियलिटी को देखें। जहाँ तक मुल्तान की बात है, आई गारंटीड यू, आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, ये नंबर आ रहा है, इस पर आप कॉल करें, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है लें। मैं आपको फिर अगेन ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत आगे जाएगा। मैंने जैसे हैच का बताया था सबको, प्लॉट ले लें प्लीज़। ये अब आप देखिएगा, मुझे आपको ये कनाल का प्लॉट जो 1 करोड़ से आपको नीचे मिलेगा ही नहीं। थोड़ा सा और 10, 15, 20 दिन इंतज़ार कर लें, आपको ये नहीं मिलेगा। अभी से वो 1 करोड़ 20, 15, 10 ये ऑफर्स हो रही हैं।
तो मेरे भाइयों, आप लोग प्लीज़ काइंडली जो रियलिटी होती है उसको देखें, जो फैक्ट्स होते हैं उसको देखें। जो जिस भी प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा है, कोई भी प्रोजेक्ट को देखना कि उसके ऊपर सरबराह कौन है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, वो देखें कि आया कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट मिस किया है, आया कि उन्होंने टाइमली उसको लॉन्च नहीं किया, और आया कि वो कोई ऐसा आपको नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ। यहाँ तो डेवलपमेंट हो रही है डे बाय डे, और ये इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा। आपको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे मुल्तान DHA फेज़ 1 में, क्योंकि अभी भी लोगों ने होल्ड किए हुए हैं प्लॉट और देख रहे हैं। एक और चीज़ मैं बहुत ज़रूरी बताता चलूँगा, वीडियो भी लंबी होगी क्योंकि ब्रिगेडियर साहब के भी बीच में है, हमारा भी बीच में है, और मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये भी सारी चीज़ें बीच में हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि एग्जाम्पल के तौर पे चलें जी, मार्केट होगी, खुदा न खासा क्लैप्स होगी, बलून फट गए, जो कि बड़ी सिली थिंग्स हैं, मार्केट में अफवाहें फैल रही हैं, फट गया जी, ये हो गया, वो हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। मुझे ये बताएं, आप पैसा निकाल के क्या करेंगे? वर्ल्ड वाइड पूरे पाकिस्तान में इफेक्ट हो रहा है ना। अगर जो उन्होंने रीजंस बताई हैं मेरे भाई ने कि इतने % गेन टैक्स हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सिर्फ नॉट ओनली मुल्तान, ये आपको पूरे पाकिस्तान में इफेक्ट करेगा। अच्छा, वो पैसा निकाल के आप बैंकों में डाल लेंगे, बैंकों में नहीं तो अपनी तिजोरी में डाल लेंगे, वो क्या इंक्रीज होगा? सो इज़ फार बेटर देन लीव इट देयर एंड देन सी एंड वॉच। और इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका पैसा ना तिजोरियों में पैसे बढ़ेंगे, ना बैंकों में पैसे बढ़ेंगे। इन्वेस्टर सबसे अच्छा वही होता है, सब्र से काम लेता है। देखिए, ये बिजनेस है, अप एंड डाउन होती है, कभी आपको प्रॉफिट होता है, कभी आपको लॉस होता है। लॉस कोई भी नहीं पसंद करता, और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, इसमें हमेशा इंक्रीज आती है, थोड़े से टाइम के लिए स्टेबल हो जाती है, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको लॉस नहीं होता, किसी भी बंदे को लॉस नहीं होता। ये बस लॉस कहते हैं जी, वो मैंने करोड़ का लिया था, 1.5 का होना था, मुझे लॉस हो गया। कैसे हो गया लॉस? आपका तो वैल्यू आपकी बढ़ी हुई है प्लॉट की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि काफ़ी अरसे से सुन रहा था, मैं ज़रा वेट कर रहा था। मैंने कहा कि हैच की पोजीशन हो जाए, फिर मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। इसके अलावा आप अपना ख्याल रखिएगा, कोई बैलून शलून नहीं फटा, ये जो है ये मसनूई बैलून्स हैं और इन पे डरने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी कोलीग्स हैं, मैं आई थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हेल्प एंड सपोर्ट की इस मैटर में, और हमने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक दिया। और अगेन आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान, पूरे दुनिया में जहाँ भी बैठे हैं, DHA मुल्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे मत लें प्लीज़। आप अपने किसी भी ट्रस्टेबल को कांटेक्ट करें और प्लॉट बाय करें, सेल मत करें। आप पछताएंगे, अगर आपने सेल किया तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ़ होगी कि मैंने सेल कर दिया है। अभी भी चांस है, अगर आपको करोड़ का मिलता ले लें, ये 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ का आराम से चला जाएगा। एंड ऑफ दिस मंथ ये प्लॉट्स जो हैं आपके Q के, M के, R के, ये सारे H के, ये 1.5 करोड़ आराम से इजीली टच करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाहिद चौधरी और उसकी टीम को इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई जी, चलें इंशाल्लाह ताला ये फुल्ली टीम है हमारे साथ। ये हमारी जो एक बिज़नेस न्यूज़पेपर की ये पूरी टीम हमारे साथ, हम एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं, 7-8 लोग हैं। 2 गाड़ियों में इंशाल्लाह चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वहाँ जाके कैप्चर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। आगे चलें। हाँ जी जनाब, ये अब हम जा रहे हैं DHA के मेन गेट के पास हम पहुँच गए हैं, जो बोसन रोड के पास है। हैच जो सेक्टर है उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बहुत सारे क्लाइंट्स को हमारे, और इंशाल्लाह ताला हम इसको एक अच्छी वीडियो बनाएंगे और हम इसको न्यूज़पेपर में भी इंशाल्लाह हम अपने लॉन्च करेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर जो लॉन्च होगा उन मंडे वाले दिन सबके टेबल पे होगा इंशाल्लाह, और हम बताएंगे कि इसकी हैच की जो आने की पोजीशन आने की वजह से DHA की वैल्यू और कितनी मुल्तान DHA की बढ़ रही है। और ये बहुत सारी चीज़ें जो आप न्यूज़ में सुन रहे हैं कि DHA इज़ गोइंग टू डाउन, DHA इज़ गोइंग टू डाउन, ये सब गलत चीज़ें हैं, प्रोपेगेंडा है DHA के ख़िलाफ़। इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इसकी एक वैल्यू है DHA की।
ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ये हम पहुंच गए अरीना, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ पे इवेंट जारी है और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि टीम थी पूरी और थोड़े से काम थे और हम इंशाल्लाह ताला अंदर चलते हैं और इसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।